एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड है इंडिया के अंदर। ये स्टोरेज बैटरीज एंड एलियड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। इसका अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है इसके। बैटरीज में आप देखोगे तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शा एंड HUPS जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए ये बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी के बारे में हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने वाले। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जैसे ये एक्साइड इंडस्ट्री है वैसे ही मैंने अमर राजा बैटरी का भी पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया है और उसका टेक्निकल एनालिसिस भी कवर किया है। उसके अंदर मैंने उसके लेटेस्ट अपडेट्स भी कवर किए, तो आप वो वीडियो जाके प्लीज़ देखिए सो दैट आपको उस कंपनी के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सो दैट आप ये कंपनी को उसके साथ कंपेयर कर सके और फिर डिसाइड कर सके हैं फ्यूचर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपको उससे पता चल जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वा ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का ओवरव्यू। कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे तो ये कंपनी को 75 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी को। एंड यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो प्रेजेंस है 60+ कंट्रीज़ में प्रेजेंस है। एम्प्लॉयज़ देखेंगे तो 5200+ एम्प्लॉयज़ हैं और 5 ओवरसीज टेक्निकल कोलैबोरेशन है कंपनी के, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे तो 10 है। 66 मिलियन ऑटोमेटिव एंड मोटरसाइकिल बैटरी कैपेसिटी है इस कंपनी की। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5.8 मिलियन AH यानी एम्पर आवर ऑफ इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई कैपेसिटी है पर एनम। ठीक है, 252 पर एनम कैपेसिटी ऑफ 3 लीड रिसाइकलिंग प्लांट्स का है। हम लोग इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं जो कि मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो वेहिकुलर और यहाँ पे नॉन वेहिकुलर, यानी कि वेहिकुलर में क्या आता है, यहाँ पे 4 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ई रिक्शा, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और नॉन वेहिकुलर में क्या आता है, जो कि जनरेटर यूज़ आते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में या फिर घरों में जनरेटर्स यूज़ होते हैं, राइट, तो वो उसको बोलते हैं नॉन वेहिकुलर। तो एप्लीकेशंस अगर हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तो ये अलग अलग देखो, पावर सेगमेंट में है, सोलार में ये यूज़ होता है, फिर रेलवेज़ में, टेलीकॉम में, IUPS में, फिर प्रोजेक्ट्स अलग अलग जो रहते हैं सोलार से रिलेटेड, फिर ट्रैक्शन, फिर ट्रैक्शन के अंदर भी ये यूज़ होता है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कंपनी स्टोरेज बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। तो स्टोरेज बैटरीज किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो रिसेंटली अभी आप देखोगे तो जो सोलर पैनल्स लग रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, राइट, और वो कहीं तो भी स्टोर करना पड़ेगा, तो वो स्टोरेज, वो वैसे टाइप का आप देखोगे तो स्टोरेज बैटरीज उस जगह पे यूज़ होती है। तो अभी अभी मोदी जी ने कहा था कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स लगेंगे, तो उसके लिए क्या लगेगा, स्टोरेज बैटरीज लगेंगी। तो ऐसे ही ये स्टोरेज बैटरीज वहाँ पे यूज़ होगी सो दैट जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी सोलर पैनल से वो स्टोरेज बैटरीज के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, फिर आगे जो भी प्रोसेसिंग होना रहेगा तो वो होगा। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि ये जो बैटरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसी के लिए यूज़ होती है। फिर और भी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, जहाँ जहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका स्टोरेज का भी ज़रूरत रहता है, तो उस जगहों पे ये बैटरी का काफ़ी यूज़ होता है। तो लिथियम आयन बैटरी भी यूज़ होगी। ठीक है, तो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करने वाली है। यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। FI में चेंजेस हुआ है, DI में चेंजेस हुआ है और पब्लिक में भी चेंजेस हुआ है। ठीक है, चेंजेस मतलब कि जो भी उनका स्टेक था वो इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपैरिजन मैंने किया था और मैंने देखा है कि FI की होल्डिंग इंक्रीज़ हो गई है, तो अभी 12.94% का हो गया है। और DI का होल्डिंग देखेंगे हम लोग तो 19.23% का है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग FI ने और DI ने इसके अंदर लेके रखी है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट है 45.99% का। और अदर्स में देखेंगे तो यानी कि पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 21.84% का यहाँ पे होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी काफ़ी अच्छी है। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे बैटरीज, अभी ये कैसे बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी R&D टीम रहनी चाहिए। तो इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छी R&D टीम है। यहाँ पे देखेंगे तो एस्टेब्लिश हुई थी 1976 में ये R&D टीम, और ये कोलकाता में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और ये एक फाइनेस्ट R&D सेंटर है इंडिया का।
जो कि यहाँ पे इसका इमेज है, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करती है, अलग अलग डेवलपमेंट करती है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्ट्रेटेजिक पिलर हम लोग देख लेंगे तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर फोकस्ड है। यहाँ पे ड्राइविंग पोर्टफोलियो ग्रोथ इन लीड एसिड बैटरीज एंड स्टोरेज सॉल्यूशन बिजनेस के अंदर ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, ठीक है। लीडरशिप है कंपनी किसके अंदर, ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बिजनेस के अंदर, जो कि आता है लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग। इसका बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने वाला है और उसका जो फेज़ 1 है वो 2025 में लॉन्च हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ऑन साइट कंस्ट्रक्शन इज ऑन ट्रैक, और ये जो फाइनल व्यू पोस्ट कंप्लीशन ऑफ फेज़ 2 यानी 2025 तक ये जो प्लांट है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये है कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ठीक है। ड्राइविंग एक्सेलेंस थ्रू इनोवेशन एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू अवर स्टेक होल्डर, फिर एनेबलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल विथ रोबस्ट फाइनेंशियल फाउंडेशन और बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे उसके स्ट्रेटेजिक पिलर प्लान करके रखे हैं, उस अकॉर्डिंग कंपनी अपना जो भी स्टेप्स है लेते जा रही है। अभी हम लोग कंपनी का जो 3 पावरफुल ब्रांड है वो काफ़ी अच्छे ब्रांड से यहाँ पे देख लेंगे। तो एक्साइड इज रूलिंग द ऑटोमेटिव मार्केट विथ 3 पावरफुल ब्रांड। तो ये ज़्यादा ब्रांड आप चलते, आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको ये जो एक्साइड की बैटरीज आपको दिखेगी, ठीक है। तो एक्साइड है यहाँ पे फर्स्ट ब्रांड, यहाँ पे डाइनेक्स करके एक ब्रांड है, देन SF बैटरीज करके, ये 3 मेजर ब्रांड है जो ज़्यादा चलते हैं। हम लोग एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 सब्सिडरीज देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्सिडरीज है। यहाँ पे देखेंगे एक्साइड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री सोल्यूशन लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनी की सब्सिडरीज है और 100% सब्सिडरीज है। नेक्स्ट चार्ज में यहाँ पे देखेंगे तो ये 2018 में एस्टेब्लिश हुई थी गुजरात में, और ये एस्टेब्लिश हुई थी एक्साइड एनर्जी, ये एस्टेब्लिश हुई थी 2022 में बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी देखेंगे ये कंपनी का तो 1.5 गीगावाट कैपेसिटी है और यहाँ पे 12 गीगावाट कैपेसिटी। टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है 6000 करोड़ का। और इसी के अंदर आप देखेंगे तो ली आयन यानी लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड पैक्स एंड मॉड्यूल फैसिलिटी यहाँ पे होने वाला है। तो बाय द ईयर 2025 तक का ये जो फेज़ 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा और फेज़ 2 चालू करेंगे फिर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सब मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल टू मॉड्यूल कंपनी काम करने वाली है, सेल टेस्टिंग लैब्स होगी, प्रोटोटाइप होगी, ये सारी चीज़ें इस कंपनी के इस सब्सिडरीज में आती है। तो जो कंपनी की सब्सिडरीज है वो सब्सिडरीज भी काफ़ी यूज़फुल है और उसके वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है। अभी कंपनी का हम लोग परफॉर्मेंस देख लेंगे, कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है ओवर द ईयर। तो यहाँ पर रेवेन्यू आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके 2023 तक का है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली कंपनी ने अप ट्रेंड ही बना के रखा है। तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, बिजनेस भी ग्रो हो रहा है और उनकी जो R&D की हेल्प की वजह से कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी डिमांड में है। यहाँ पे देखो फिर एबिटा भी काफ़ी ग्रो हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ग्रो होते ही जा रहा है। यहाँ पे भी हम लोग 9 मंथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेंगे हाईलाइट्स से। तो रिवेन्यू जो है वो प्रीवियस ईयर के मतलब 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 23 से कंपेयर करेंगे 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 को, तो सारे ये वही है। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू 9% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर मार्जिन यहाँ पे 10% से ग्रो हुआ है, एंड एबिटा मार्जिन एंड एबिटा यहाँ पे देखेंगे तो 13% से ग्रोथ है, एंड यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11% से ग्रोथ है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे डिसेंट नंबर दिए हैं, एकदम ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं दिए लेकिन काफ़ी डिसेंट नंबर है ये। कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लिया था हमने 27,000 करोड़ का था, अभी हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन आया है, तो इसकी वजह से कितना हो गया अभी 26,716 करोड़ का। जब भी रिकॉर्ड कर रही हूँ उसका प्राइस है 314 का, और इसने हाई बनाया था 354 का, लो बनाया है 178 का। तो काफ़ी अच्छा इसने 1 ईयर में रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 178 से डायरेक्टली 354 का हाई बनाया था और अभी 300 के रेंज में ही है। यहाँ पे स्टॉक का पी है 30 और इंडस्ट्री पी है 31। तो हमने जब भी अमर राजा बैटरी का भी देखा था तो इंडस्ट्री पी से अमर राजा बैटरी काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रही थी
और यहाँ पे भी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ये क्लोज है स्टॉक का पी। ठीक है, बुक वैल्यू है इसका 147, डिविडेंड यील्ड है इसका 0.64, ROE है इसका 7.28, ROC है इसका 10.2, फेस वैल्यू है 1, EPS है 10.3, कोई भी प्लेज नहीं है शेयर होल्डिंग का। और डेट टू इक्विटी, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। करंट रेशियो देखेंगे तो 1.66, क्विक रेशियो देखेंगे तो 0.83, और सेल्स देखेंगे क्वार्टरली तो 12.5% का अच्छा खासा सेल्स दिया है इसने क्वार्टर ऑन बेसिस। एंड जो इसका प्रॉफिट है वो थोड़ा कम है। सेल्स कैसा रहता है कि सेल्स हो रहा है, ठीक है, तो तुरंत प्रॉफिट नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करने में। ठीक है, तो सेल्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट भी फ्यूचर में जो आएगा वो अच्छा आएगा। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 11.5% का है, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 9.04% का है ट्रेलिंग 12 मंथ का। और एबिटडा इसका है 14.7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 872 करोड़ का है, और पीजी रेशियो है 16.4। तो अभी तक हमने जो भी इसका फाइनेंशियल नंबर्स देखे काफ़ी अच्छे नंबर है। तो मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है स्टॉक में। ठीक है, अपने पास्ट परफॉर्मेंस देख लिया कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया। यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट आप कंपेयर करोगे तो नंबर इसके देखोगे तो कम है। ठीक है, लेकिन 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो नंबर काफ़ी अच्छे है। तो अभी इसका Q4 का जो रिजल्ट आएगा अभी नेक्स्ट मंथ में, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ पे मार्च 2023 में 15,000 था, और ट्रेलिंग 12 मंथ का 16,000 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे OPM देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो सेम है। अभी इसके अंदर तो Q4 के रिजल्ट आए भी नहीं है, तभी भी ये सेम है। ठीक है, तो डेफिनेटली 100% ये अच्छे आएंगे। देन इसका जो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे ऑलरेडी है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ को कंपेयर करेंगे, यानी सिर्फ 9 मंथ का जो भी नंबर से कंपेयर करेंगे मार्च 2023 के नंबर से, तो ऑलरेडी ट्रेलिंग 12 मंथ का यानी मार्च 2024 तक का जो डेटा है, जो नंबर्स है, वो डेफिनेटली अच्छे आएंगे। अभी बैलेंस शीट देख लेंगे कंपनी की, तो इक्विटी कैपिटल सेम है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो इस कंपनी का रिजर्व्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, और इसकी जो बोरिंग है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, लेकिन रिजर्व के कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छी इसकी रिजर्व्स है, और बोरिंग तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। ठीक है, तो टोटल एसेट भी देख लेंगे तो कंटिन्यूसली इसके टोटल एसेट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अभी हम लोग देख लेते हैं कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो ये है एक्साइड इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी इस लाइन पे आप देखोगे तो कंपनी काफ़ी टाइम से इसी लाइन पे घूम रही थी। ठीक है, फिर 2 दिन से जब मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया, यानी 1 अप्रैल को एंड 2 अप्रैल को, यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे 2 दिन से कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है बना के। ठीक है, लेकिन चांसेस है कि यहाँ से ये ब्रेक कर सके, लेकिन अभी कैसा है कि इसने काफ़ी टाइम इधर इस लाइन पे स्पेंड किया है। ठीक है, जिसकी वजह से अभी ये ऊपर जाएगा। ओके, और यहाँ पे इसका जो है 45 या 350 तक के रेंज में ये आ सकता है, चांसेस है इसके आने के। तो काफ़ी पॉजिटिव साइड है। आई थिंक Q4 का जब रिजल्ट आएगा तो ये काफ़ी अच्छा और अप ट्रेंड बनाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल जो एनालिसिस जो हमने अभी किया है उसके अंदर तो मुझे उसके जो फ्यूचर में नंबर्स आने वाले वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, और जो सेल्स है उनकी वो भी अच्छी है। और सेल्स आपने देखा रहेगा कि सेल्स अच्छी है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी थोड़ी सी कम है। तो मे भी Q4 में उनको उसका जो सेल्स का मिला था उसका प्रॉफिट उसके अंदर वो दिखा सके। ठीक है, तो बहुत ही ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, और ये स्टोरेज बैटरी से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली इतने सारे घरों पे सोलार पैनल्स लग रहे हैं, तो इतने सारे घरों के ऊपर जब सोलर पैनल्स लग रहे हैं तो स्टोरेज बैटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्साइड इंडस्ट्री का जो आप मार्केट शेयर देखोगे ना, काफ़ी अच्छा है,
और अब जहाँ ज़्यादा देखोगे तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स है, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो हर जगह पे आपको ये बैटरीज दिखेगी। तो इसका जो एडवर्टाइजिंग जो रहता है, मार्केटिंग रहता है, वो कंपनी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रही है, जिसकी वजह से इसको सेल्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कंपनी मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आप खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या लगता है कि ये बैटरी से रिलेटेड कंपनी आगे ग्रो करेगी या नहीं करेगी, या फिर अमर राजा और एक्साइड इंडस्ट्री दोनों वीडियो देखने के बाद में आप डिसाइड इजीली कर सकते हो कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में। अगर आपके पास ये शेयर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके पास है ये शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा सो दैट आपको कोई भी जो भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।